हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विस्कोसिटी के आज के इस लेक्चर में हमें जेई एडवांस लेवल की एक अच्छी टेक्निकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो देखो, इस प्रॉब्लम में क्या होगा। मान लो मेरे पास कोई पॉन्ड है, जैसे पानी का तालाब है। उस पानी के तालाब पे कोई एक नाव है, बोट है, ठीक है। उस बोट को मैं कुछ रफ्तार देके छोड़ दूंगा तो होता क्या है, उस बोट की रफ्तार कम होती जाती है, ठीक है। मतलब उस बोट का इंजन ऑन नहीं है, ऐसा मानो। उस बोट को मैंने कुछ रफ्तार देके छोड़ दिया तो होता क्या है कि उस बोट की रफ्तार कम होती जाएगी। तो बोट कुछ दूरी तय करके फाइनली तालाब पे कहीं पे जाके रुक जाएगी। तो वो कितनी दूरी तय करेगी, ये सब फाइंड आउट करेंगे आज के इस लेक्चर में हम। तो देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। और मान लो ये पॉन्ड का बॉटम है, तालाब का बॉटम, ठीक है। इस पॉन्ड में कोई लिक्विड भरा हुआ है, जैसे वाटर भी हो सकता है। उस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मान लो इटा है, ठीक है। और इस पॉन्ड की डेप्थ ये मान लो h है, ठीक है। और मान लो मेरे पास कोई बोट है, ठीक है, m मास की। और इस बोट के बॉटम का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना है, कैपिटल A। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉटम ऑफ बोट, जो कि इस लिक्विड की अपर मोस्ट लेयर के कांटेक्ट में है। बोट के बॉटम का ये एरिया वो क्या है, कैपिटल A, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पे इस बोट को यहां से v नॉट रफ्तार देके छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। ऐसे v नॉट रफ्तार देके रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो इन रियलिटी होता क्या है, ये बोट चलती जाती है, बोट की रफ्तार कम होती जाती है। तो फाइनली कुछ यहां पे आके रेस्ट पे आ जाती है, कुछ दूरी तय करके, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके, वही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो, जब मैंने t इक्वल टू 0 पे इस बोट को यहां पे v नोट रफ्तार देके छोड़ा है, इस इंस्टेंट पे t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे बाय द अपर मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड, इस बोट पे ऐसे विस्कस फ्रिक्शन फोर्स आएगा, कितना, इट्टा ए वी नॉट बाय में एच, प्रीवियस लेक्चर के फॉर्मूले का यूज करते हुए, ठीक है। और देखो, इस विस्कस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये बोट रिटार्ड होगी, बोट की रफ्तार कम होती जाएगी, ठीक है। तो मान लो t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे मेरी बोट यहां पे पहुंच गई, ठीक है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, x। और t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे मान लो बोट की वेलोसिटी है v, ठीक है। तो देखो, t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे इस बोट पे ऐसे विस्कस फ्रिक्शन फोर्स आएगा, कितना, इट्टा ए वी बाय में एच। और हमें यह पता है कि जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, मतलब ये बोट आगे की तरफ चलती जाएगी, बोट की जो स्पीड है, वेलोसिटी है v, वो कम होती जाएगी, क्योंकि बोट रिटार्ड होगी। बोट पे विस्कस फ्रिक्शन फोर्स आएगा बाय द अपर मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड, तो v कम होता जाएगा, बोट की स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है। तो देखो v कम होता जाएगा तो ये जो
विस्कस फ्रिक्शन फोर्स है ना बाय अपर मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड, देख सकते हैं वो कम होता जाएगा। तो एक तरह से बोट रिटार्ड तो होगी, बोट का रिटार्डेशन कम होता जाएगा, बोट का रिटार्डेशन वो कम होता जाएगा, ठीक है। और फाइनली मान लो t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे मेरी बोट यहां पे आके रुक गई, रेस्ट पे आ गई, ठीक है। तो जैसे ही मेरी बोट रेस्ट पे आएगी ना, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा बाय द अपर मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड, ठीक है। क्योंकि t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे तो मेरी बोट यहां पे आके रेस्ट पे आ गई। और मान लो यहां से यहां तक बोट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये मान लो कैपिटल D डिस्टेंस ट्रेवल की, ये फाइंड आउट करनी होगी। और यहां से यहां तक जब मेरी बोट रेस्ट पे आई है, तो बोट को रेस्ट तक आने में कितना टाइम लगा कैपिटल T, वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो देखो जब मेरी बोट यहां पे रेस्ट पे आ गई ना, तो कोई विस्कस फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि V0 हो गया ना, V0, तो इसका मतलब विस्कस फ्रिक्शन फोर्स यहां पे बोट पे कितना आएगा, 0, और मेरी बोट यहीं पे रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। तो बोट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके फाइनली यहां पे रेस्ट पे आएगी कैपिटल D, वो फाइंड आउट करना है। और बोट को यहां से यहां तक रेस्ट तक आने में कितना टाइम लगा कैपिटल T, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। ये मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ही तो है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, इस बोट का मोशन अलोंग एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे जब मैंने इस बोट को यहां से v0 रफ्तार देके छोड़ा, तो x कितना, 0, ठीक है। तो t इज इक्वल टू T इंस्टेंट पे जब मेरी बोट यहां पे पहुंची है, बोट की वेलोसिटी v, और ऐसे बोट पे बाय द अपर मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड विस्कस फ्रिक्शन फोर्स आएगा इटा ए वी बाय एच, प्रीवियस लेक्चर के फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो t इज इक्वल टू T इंस्टेंट पे नेट फोर्स ऑन बोट वो ऐसे आएगा, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, तो कितना आएगा, माइनस इटा ए वी बाय एच। ये क्या होगा, मास ऑफ द बोट m इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ द बोट, ठीक है। एक्सेलरेशन को मैं dv बाई dt लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो यहां से dv बाय में v, ये किसके बराबर आ गया, माइनस इट्टा ए बाय में h m dt, इसके बराबर आ गया, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे बोट की वेलोसिटी कितनी, v0, मतलब प्लस v0, और t इज इक्वल टू T इंस्टेंट पे बोट की वेलोसिटी v। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड काइनेमेटिक्स अप्रोच है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। एक्सेलरेशन dv बाई dt, वेलोसिटी dx बाई dt, बिल्कुल प्रॉपर काइनेमेटिक्स अप्रोच है ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। t इज इक्वल टू T पे इस बोट की वेलोसिटी v, दोनों तरफ इंटीग्रेट, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही करनी है, तो log v, 1 बाय v का इंटीग्रेशन कितना होगा, log v, लोअर लिमिट v0, अपर लिमिट v, और ये कितना होगा, माइनस इट्टा ए बाय में एम एच टी। तो यहां से क्या आ जाएगा, log v बाय में v0,
इज इक्वल टू माइनस इट्टा ए बाय में एम एच टी। तो यहां से v बाय में v नोट ये किसके बराबर आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इट्टा ए बाय में एम एच टी। तो v किसके बराबर आ गया, v नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इट्टा ए बाय में एम एच टी। ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट t इस बोट की वेलोसिटी v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो ये होगी। ठीक है, अब देखो v किसके बराबर होगा, dx बाई dt के बराबर, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से देखो dx कितना आ गया, v dt, v नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इट्टा ए बाय में एम एच टी और dt, सही बात है। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ये कर दिया। t इज इक्वल टू 0 पे बताओ x कितना 0, और एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू t x कितना x। ठीक है, तो यहां से x कितना आ जाएगा, माइनस वी नॉट, इंटीग्रेट करना बस राइट साइड में, माइनस वी नॉट एम एच बाय में इट्टा ए और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इट्टा ए बाय में एम एच इंटू में टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। ठीक है, तो यहां से x देखो कितना आ जाएगा, माइनस वी नोट एम एच डिवाइडेड बाय इट्टा ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो बस, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इट्टा ए टी बाय में एम एच, और माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कितना आ जाएगा 1, टी की जगह 0 पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 मतलब e की पावर 0 वो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर। ठीक है, तो ये आ गया x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप यहां पे ग्राफ भी बना सकते हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्स वर्सेस टाइम। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, वेलोसिटी घटती जाएगी बिल्कुल, मतलब बोट रिटार्ड होगी, लेकिन रिटार्डेशन है ना वो कम होता जाएगा। तो एक तरह से रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, और वीटी ग्राफ में टेंजेंट की स्लोप वो एक्सेलरेशन बताएगा। तो जैसे देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, टेंजेंट की स्लोप कम नेगेटिव होती जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन कम नेगेटिव, मतलब रिटार्डेशन कम होता जाएगा। ठीक है, और जब ये बोट यहां पे फाइनली रेस्ट पे आएगी तो बोट को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी। तो v को 0 पुट करोगे जब आप, तो t की वैल्यू वो क्या आएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट इंस्टेंट पे, मतलब काफी लंबे टाइम बाद ये बोट यहां पे आके रेस्ट पे आएगी। ठीक है, तो कैपिटल T की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट, मतलब बोट को यहां से यहां तक रेस्ट तक आने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट। और वीटी ग्राफ में टेंजेंट की स्लोप एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कम नेगेटिव होता जाएगा, ये वीटी ग्राफ हो गया। अब देखो एक्स टी ग्राफ,
एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये मेरा निकल गया ना। तो t इज इक्वल टू 0 पे x0, ठीक है, और वेलोसिटी कम भी होती जाएगी, मतलब xt ग्राफ में टेंजेंट की स्लोप कम पॉजिटिव होती जाएगी, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे जब मेरी बोट यहां पे रेस्ट पे आ जाएगी तो x कितना हो जाएगा, कैपिटल D, ठीक है। तो यहां पे t को इंफिनिटी पुट कर दो तो x कितना आ जाएगा, कैपिटल D, और ये कितना आएगा, v नॉट एम एच बाय में इट्टा ए, ठीक है। कैपिटल D कितना आएगा, v नॉट एम एच बाय इट्टा ए, मतलब ये बोट रिटार्ड होती जाएगी, रिटार्डेशन कम होता जाएगा। फाइनली जब ये बोट यहां पे आके रेस्ट पे आएगी तो स्टॉप वॉच में कितना टाइम होगा, इनफाइनाइट, मतलब बोट को यहां से यहां तक रेस्ट तक आने में काफी टाइम लगेगा, इनफाइनाइट, ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। और बोट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की रेस्ट तक आने में, कैपिटल D, और वो आएगी v नॉट एम एच बाय में इट्टा ए, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल को भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक पॉन्ड है, तालाब है, ठीक है, और उसमें वाटर भरा हुआ है, और वाटर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो एक पोइजले दे रखी है, ठीक है, और डेप्थ ऑफ वाटर या डेप्थ ऑफ ए पॉन्ड h ये कितनी दे रखी है, डेप्थ 1 मीटर, ठीक है। और मेरे पास एक बोट है, बोट का मास 10 kg गिवन है, ठीक है, और बोट का क्रॉस सेक्शनल एरिया A, मतलब बोट के बॉटम का एरिया, ये 1 मीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और मैंने बोट को t इज इक्वल टू 0 पे यहां से v नोट रफ्तार देके छोड़ा है ना, और ये v नोट कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये बताना है कि बोट को यहां से यहां तक रुकने में कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली इनफाइनाइट टाइम लगेगा, तो कैपिटल T तो इनफाइनाइट हो गया। और बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पे रेस्ट पे आएगी, मतलब मेनली तो इसमें कैपिटल D फाइंड आउट करना है, और इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज कर लो, v नॉट एम एच बाय में इट्टा ए, ठीक है। v नॉट कितना 10, m कितना, बोट का मास 10 kg, h 1 मीटर बाय में इट्टा ए, वाटर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1, और बोट के बॉटम का जो एरिया है जो कि कांटेक्ट में होगा विद द अपर सरफेस ऑफ वाटर, वो कितना 1 मीटर स्क्वायर, तो ये कितनी आई, देखो 100 मीटर आई। तो मतलब मेरी बोट 100 मीटर दूर जाके रेस्ट पे आएगी ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और अच्छी जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।